अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में ले आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टूल कि जिसके ज़रिए से आप पासवर्ड लिस्ट बना सकते हो। आप इनको यूज़ कर सकते हो ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर। डिफरेंट ब्रूट फोर्स अटैक जो हैं वो किए जा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसे ब्रूट फोर्स को, उनके अंदर जो पासवर्ड लिस्ट हम यूज़ करेंगे वो हम इसी टूल से जनरेट कर सकते हैं। ये टूल मैंने खुद बनाया है चैट जीपीटी की मदद से। तो आइंदा आने वाले संडे को जो है वो हम इंशाल्लाह एक लाइव सेशन रखने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप चैट जीपीटी से टूल बनवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें जो है वो आपको उस लाइव सेशन के अंदर पता चल जाएंगी। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, इस टूल को सीखते हैं कि किस तरह इसको आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और कैसे एक अच्छी पासवर्ड लिस्ट आपने क्रिएट करनी है। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। The video content is available for informational and educational purposes only. The creator of this video is not responsible for any actions taken based on the information provided. Use the information in the video responsibly and at your own risk. तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको ब्लॉग नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरह एक पासवर्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हो। ये टूल मैंने खुद बनाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चैट जीपीटी की मदद से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ब्लॉग के अंदर आते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाती है। यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो। इसके फीचर्स की बात करें तो ये आपको लोअर केस, अपर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला के पासवर्ड बना सकता है, लेकिन उसमें टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर जो लेंथ कंट्रोल का फीचर रखा गया है कि आप जो है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी लेंथ रखनी है पासवर्ड की, तो वो उसके अंदर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉन्गर पासवर्ड जो दिए गए हैं 8 से 12 कैरेक्टर के लिए, वेब एप्लीकेशन और सर्वर्स के जो पासवर्ड होते हैं उनके लिए आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट जो पासवर्ड है 4 से 6 कैरेक्टर के, वो जो पिन्स होती हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस की, उनके लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो पासवर्ड लिस्ट। इसके अंदर आप कस्टम वर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो अपनी मर्जी से, इसमें जो है वो आप ऐड कर सकते हो पासवर्ड वगैरह। और इसके साथ साथ आपको ये रियल टाइम प्रोसेसिंग दिखाएगा कि आपके पासवर्ड कितना लिस्ट जो है वो कितनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद ये आपको एक प्रोफेशनल इंटरफेस यहाँ पे दे रहा होता है। तो अब आ जाते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ, और यहाँ पे आपको सारा इसके जो कमांड्स वगैरह हैं वो दी गई हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे देखो आपके पास कमांड मिल जाती है, सिंपल इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम इस कमांड को कॉपी करेंगे, टर्मिनल में आने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। LS करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो है CD। देन आप इस फोल्डर का जो है वो नाम लिख दोगे, इस टूल का नाम लिख दोगे और इंटर करोगे तो आप इसके जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है इस टूल की, उसके अंदर आ चुके हो। अब उसके बाद LS करोगे तो यहाँ पे आपको दो फाइल्स मिलती हैं, एक रीडमी फाइल है और एक इसकी अपनी फाइल है। तो इसको आपने रन करना है। रन करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। TQDM के नाम से हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड आपके सामने है। तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करके टर्मिनल में जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इंटर करना है तो ये भी आपके पास जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे LS टाइप करेंगे और अब हमें इस टूल को रन करना है। तो रन करने के लिए आपको पहले यहाँ पे पाइथन लिखना है और उसके बाद आपको इस टूल का नाम यहाँ पे लिख देना है, जो फाइल का नाम है वो लिखना है और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास टूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सिंपल इंटरफेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये हमसे प्रॉम्प्ट आया है, ये पूछ रहा है कि भाई जो मिनिमम लेंथ है आपके पासवर्ड की वो क्या होनी चाहिए। तो हम मिसाल के तौर पे हम पासवर्ड जनरेट करना चाह रहे हैं 4 से 6 के दरमियान जो पिन्स हैं उनके लिए। अगर आप लॉन्गर जो है पासवर्ड जनरेट करना चाहते हो तो उस पर ये काफ़ी जो है वो टाइम लेगा, क्योंकि इसके अंदर इसने उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को मिला के इसने एक पूरी लिस्ट बनानी होती है। तकरीबन 200, 300 या 500 तक जो इसमें पासवर्ड हो सकते हैं, 1000 तक। जितनी लंबा जो है वो आपकी लेंथ पासवर्ड की होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो बड़ी पासवर्ड लिस्ट बन जाएगी आपकी। तो अभी के लिए टेस्टिंग के लिए हम जो है वो इसकी मिनिमम जो लेंथ रख रहे हैं वो 3 होगी। देन इंटर करेंगे। अब मैक्सिमम जो लेंथ है हमारे पासवर्ड की वो 5 होगी और इंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आप लोअर केस ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते।
तो जी मैं लोअर केस भी ऐड करना चाहता हूँ। देन ये पूछ रहा है कि आप अपर केस को ऐड करना चाहते हो, तो हम अपर केस को भी ऐड करेंगे और येस कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप नंबर भी ऐड करना चाहते हो पासवर्ड के अंदर, तो हम ऐड करेंगे। देन ये पूछ रहा है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो। अब ये सारी चीज़ें क्यों ऐड की गई हैं? क्योंकि आपके जो पिन है वो जितना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको हैक करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ-साथ जो डिफरेंट टारगेट्स होते हैं उन्होंने भी इसी तरह के पासवर्ड जो हैं वो लगाए होते हैं, तो लिहाज़ा उनको क्रैक करने के लिए भी आपकी पासवर्ड लिस्ट वैसी होनी चाहिए। तो अभी के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। नो करने के बाद इंटर करूँगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप कोई कस्टम पासवर्ड इंटर करना चाहते हैं? तो ये ऑप्शनल है आपके पास, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट कर देता हूँ। इसके अंदर एडमिन जो है वो मैं ऐड करूँगा, कॉमा लगा के उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दूँगा और देन इंटर कर दूँगा। तो ये 2 जो मैंने अभी ऐड किए हैं ये भी उसमें चले जाएँगे। अब आपको यहाँ पे फ़ाइल का नाम देना है, किस नाम से आप फ़ाइल सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे test.txt के नाम से फ़ाइल को सेव करूँगा और इंटर कर दूँगा। तो देखो आपको यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस बार भी नज़र आ रही होगी और ये आपको बता रहा है कि कितने पासवर्ड जो हैं वो आपके क्रिएट हो चुके हैं और कितनी प्रोग्रेस है। तो देखो अभी हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में पासवर्ड क्रिएट हो चुके हैं और ये और करता जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम लेगा और आपको साथ-साथ ये टाइम भी बता रहा है कि कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो आपने इसको होने देना है। जब आपकी पासवर्ड लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये एक मैसेज शो करवा देगा कि आपकी जो लिस्ट है पासवर्ड की वो क्रिएट हो चुकी है। देन उस फाइल को आपने ओपन कैसे करना है? तो ओपन करने के लिए आपके पास मैंने आपको बता रखा है जो बेसिक कमांड्स है उसके अंदर किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए हम नैनो की कमांड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप नैनो लिखोगे, देन उसके बाद आप उस फाइल का नाम लिख दोगे तो वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो इस फाइल के अंदर कितने पासवर्ड्स हैं, तो आप पहले नैनो लिखोगे NANO, देन उसके बाद आप फाइल का नाम लिख दोगे तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। ओपन होने में भी ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि इसके अंदर जितने पासवर्ड जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, फाइल भी उतनी बड़ी होती जाएगी तो उसको रीड करने में ये काफ़ी टाइम लेगा। तो ये था आज का टूल, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर जो मैंने आपको टूल दिखाया वो आपको पसंद आया होगा और जहाँ से अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और टूल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।